लोगों को पाठ 9 जो 9th क्लास का ये चैप्टर है, अर्थात कबीर की साखियाँ। इसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। मान सरोवर शुभग जल, मान सरोवर शुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता जुगए, अब उड़ी अनत न जाहि। इसमें इस साखी में कबीर ने काम क्रोध मद लोभ और मोह से मुक्ति कैसे मिलेगी इसके बारे में बताया है। जब जीव सुषुम्ना मार्ग से पहुंचकर शून्य शिखर पर स्थित अमृत से पूर्ण भरे हुए कुंड में केली कर रहा है और आनंद रूपी मोती को स्वच्छंद रूप से चुन रहा है, अतः इस सांसारिक सुख को छोड़कर जाने की इच्छा नहीं रखता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आत्मा सांसारिक जटिलताओं से छूटकर परम तत्व के ध्यान में लीन हो जाती है तो मनुष्य को उस आनंद के अलावा अन्य कोई वस्तु अच्छी नहीं लगती है। दूसरे साखियों में बताया गया है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। इस साखी में कबीर ने स्वयं को प्रेमी बतलाकर कहा है कि जब मैं प्रेमी को ढूंढने के लिए चल दिया तो मुझे प्रेमी कहीं नहीं मिला, लेकिन जब मुझे प्रेमी मिल जाता है तो यदि विष भी रहता है तो वह विष जो है वह अमृत के समान बन जाता है। इसमें प्रेमी से तात्पर्य ईश्वर और भक्त के मिलन से है, जो इस दोहे में स्पष्ट किया गया है। तीसरी साखियों में बताया गया है कि हस्ती चढ़िए ज्ञान की, सहज दुलीचा डार, श्वान रूप संसार है, भूकन दे झखमार। इसमें कबीर ने ज्ञान प्राप्त करने वाले लोगों को सचेत कराया है। कबीर का कहना है कि मनुष्य तुम यदि ज्ञान की हाथी पर चढ़ना चाहते हो तो सहज का आसन डालकर तुम चढ़ना, क्योंकि यह संसार जो है वह कुत्ते की भांति भोगता रहता है। कहने का आशय यह है कि यदि कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो उसे अहंकार को त्याग कर ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। चौथे साखियों में कबीर ने कहा है कि पंखा पंखी के कारणे सब जग रहा भुलान,
नीर पंख होई के हरि भजय सोई संत सुजान। इसमें कबीर ने संत अवर सुजान की परिभाषा दी है कि संत अवर सुजान हम किसे कहते हैं। उनका कहना है कि सारा संसार पक्ष विपक्ष के झगड़े में पड़कर भटक रहा है, अर्थात व्यक्ति अपने स्वाभाविक जीवन लक्ष्य से भटक चुका है। कबीर का कहना है कि ऐसे भ्रम की स्थिति में जो किसी का पक्ष न लेकर, किसी की बात में न आकर, अर्थात निष्पक्ष भाव से एक केवल ईश्वर को भजता है, उसी ईश्वर के पक्ष में रहता है, अर्थात न वह किसी के पक्ष में रहता है और न विपक्ष में ही। जिसे केवल परमात्मा का भजन प्यारा होता है, वही व्यक्ति सज्जन और साधु कहा जाता है। एक दोहा और देख लें। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदा को कबीर सो जीवन, जो कहू कि निकट न जाए। इस साखी में कबीर ने ईश्वर और खुदा को परमात्मा का रूप बतलाया है। इससे मनुष्य को अलग रहने की बात कही है। कबीर का कहना है कि हिंदू लोग राम कहकर उनके रट में जो है वह लीन है, और मुसलमान लोग खुदा का रट लगाए रहते हैं और अंत में मर जाते हैं। कबीर कहते हैं कि जो व्यक्ति राम एवं खुदा में भेद नहीं करता है, इन दोनों में व्याप्त अद्वैत को देखता है, वही व्यक्ति ऊपर उठकर ईश्वरीय तत्व का दर्शन करता है।